हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। It's cool to be a person who goes and casts his or her vote. Be cool. बॉलीवुड के दिग्गज कहे जाने वाले संगीतकार और एक्टर्स भी वोट डालने पहुंचे, जहां अनुपम खेर ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और लोगों से वोट करने की अपील की। बहुत अच्छा है, एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज़, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी वेरी and they are not only polite because I'm a known face, but to everybody, old, young, everybody from any strata of life, and it's a very well organized place. मेरे ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा, एक आज़ाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज़ का नहीं होता है। सर, क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे हैं, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इस बार ध्यान देना चाहिए, जो जिससे आपका मतदान का थोड़ा सा? मेरे ख्याल से एक आम इंसान को सिर्फ एक अपनी सहूलियतें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जीवन आसान बनाना चाहिए होता है। आई थिंक उसी के लिए जो है वो सब मतदान करते हैं। पर मेरा ये भी कहना है कि जो आज मतदान में भाग नहीं लेंगे, फिर उनको 5 साल तक शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है, बिकॉज लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी पसंद के लोगों को चुनें, अपनी पसंद की पार्टी को चुनें, अपनी पसंद के नेता को चुनें, और ये उसका पूरा आज उपयोग करना चाहिए उस अधिकार का। फिर हम बैठ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी चीज़ की बुराई करें तो फिर आपको तो अधिकार है ही नहीं बुराई करने का। सर, क्या कुछ संदेश रहने वाला है आपकी तरफ से हर एक उस नागरिक को जो कि आज वोट देने जाने वाले हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही वोटिंग को लेकर? उज्जवल भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और मैं खासकर जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मैं उनको कहूँगा इट्स कूल टू बी अ पर्सन हु गोज एंड कास्ट हिज और हर वोट। बी कूल। गीतकार गुलजार भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने परिवार के साथ वोट डाला। हम तो रिक्वेस्ट करते रहे हैं हर उम्र के शख्स के कि वो, और इंतजार करते रहते हैं कि वो बालिग उम्र तक पहुंचे और वोट करने आए, क्योंकि ये देश उनका हक है और ये वोट करना उनका हक है, और ये सरकार चुनना भी उन्हीं का हक है। तो उनको आना जरूरी है और आपको इसमें मदद करनी, मीडिया से ज्यादा और कौन मदद करेगा इसमें, कि नौजवानों को बुलाया जाए। मेरे साथ 2 नौजवान हैं और उन दोनों नौजवान तो नहीं है तो उनको लेकर आया हूँ साथ में। किन मुद्दों पर आपको मतलब वोट देने की आपने वो किया? किन मुद्दे, क्या कौन से मुद्दे जो आपके जहन में थे? देखिए, मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाज़ेह हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी ज़रूरत समझता है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा और उसी को वोट करेगा जो उसका अपना इशू है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा भी वोट करने पहुंचे। वोट करने के बाद उन्होंने उंगली पर लगी स्याही दिखाई और लोगों से वोट करने की अपील की। मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ, हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर मेरा बनता था हक, मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट। संगीतकार कैलाश खेर ने वोट करने के बाद सभी को वोट करने का एक प्यारा सा संदेश दे दिया। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है।
हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। ऐ मेरे भारतीयों, शिकायतें तो हम सब करते हैं, मुश्किलों से तो हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए इतने उत्साह से वोट करने निकलते हैं? नहीं निकलते। बहुत सारे ज्ञानियों को मैं जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बातें तो करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, कभी सरकार की, कभी सरोकार की, कभी समाज की, कभी मनुष्यों की, कभी कम्युनिटी की। खामियां निकालना बड़ा आसान है, खामियों को दूर करने के लिए क्या आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है। बस कुछ मत करिए, आज के दिन घर से निकलिए, वोट तो दीजिए, कम से कम वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है, कितना गौरव वैभवशाली दिन है। आज के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी आवश्यकता इस धरती पर है। एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कभी कभी अयोग्य लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि योग्य लोग ज्ञान देने में रह जाते हैं, वोट नहीं देते। आप ज्ञान न दीजिए, ध्यान दीजिए। ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी, ध्यान से चलेगी। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। It's cool to be a person who goes and casts his or her vote. Be cool. बॉलीवुड के दिग्गज कहे जाने वाले संगीतकार और एक्टर्स भी वोट डालने पहुंचे, जहां अनुभव खेर ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और लोगों से वोट करने की अपील की। बहुत अच्छा है, एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज़, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी वेरी and they are not only polite because I'm a known face, but to everybody, old, young, everybody from any strata of life, and it's a very well organized place. मेरे ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा, एक आज़ाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज़ का नहीं होता है। सर क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इस बार ध्यान देना चाहिए, जो जिससे आपका मतदान का थोड़ा सा? मेरे ख्याल से एक आम इंसान को सिर्फ एक अपनी सहूलियतें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जीवन आसान बनाना चाहिए होता है। आई थिंक उसी के लिए जो है वो सब मतदान करते हैं। पर मेरा ये भी कहना है कि जो आज मतदान में भाग नहीं लेंगे, फिर उनको 5 साल तक शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है, बिकॉज लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी पसंद के लोगों को चुनें, अपनी पसंद की पार्टी को चुनें, अपनी पसंद के नेता को चुनें, और ये उसका पूरा आज उपयोग करना चाहिए उस अधिकार का। फिर हम बैठ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी चीज़ की बुराई करें तो फिर आपको तो अधिकार है ही नहीं बुराई करने का। सर क्या कुछ संदेश रहने वाला है आपकी तरफ से हर एक उस नागरिक को जो कि आज वोट देने जाने वाले हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही वोटिंग को लेकर? उज्जवल भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और मैं खासकर जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मैं उनको कहूँगा इट्स कूल टू बी अ पर्सन हु गोज एंड कास्ट हिज और हर वोट। बी कूल। गीतकार गुलजार भी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने परिवार के साथ वोट डाला। हम तो रिक्वेस्ट करते रहे हैं हर उम्र के शख्स के कि वो, और इंतजार करते रहते हैं कि वो बालिग उम्र तक पहुंचे और वोट करने आए, क्योंकि ये देश उनका हक है और ये वोट करना उनका हक है, और ये सरकार चुनना भी उन्हीं का हक है। तो उनको आना जरूरी है और आपको इसमें मदद करनी, मीडिया से ज्यादा और कौन मदद करेगा इसमें, कि नौजवानों को बुलाया जाए। मेरे साथ 2 नौजवान हैं और उन दोनों नौजवान तो नहीं है तो उनको लेकर आया हूँ साथ में। किन मुद्दों पर आपको मतलब वोट देने की आपने वो किया? किन मुद्दे, क्या कौन कौन से मुद्दे जो आपके जहन में थे? देखिए, मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाज़ेह हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई
ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी ज़रूरत समझता है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा और उसी को वोट करेगा जो उसका अपना इशू है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा भी वोट करने पहुंचे। वोट करने के बाद उन्होंने उंगली पर लगी स्याही दिखाई और लोगों से वोट करने की अपील की। मैं खुद यहाँ पर वोट देने के लिए आया हूँ। हालांकि मुझे लोगों ने कहा भी था कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन मैं खुद आकर मेरा बनता था हक, मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट। संगीतकार कैलाश खेर ने वोट करने के बाद सभी को वोट करने का एक प्यारा सा संदेश दे दिया। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्यौहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। ऐ मेरे भारतीयों, शिकायतें तो हम सब करते हैं, मुश्किलों से तो हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए इतने उत्साह से वोट करने निकलते हैं? नहीं निकलते। बहुत सारे ज्ञानियों को मैं जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बातें तो करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, कभी सरकार की, कभी सरोकार की, कभी समाज की, कभी मनुष्यों की, कभी कम्युनिटी की। खामियां निकालना बड़ा आसान है। खामियों को दूर करने के लिए क्या आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। बस कुछ मत करिए, आज के दिन घर से निकलिए, वोट तो दीजिए कम से कम। वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है, कितना गौरव वैभवशाली दिन है। आज के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी आवश्यकता इस धरती पर है। एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कभी कभी अयोग्य लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि योग्य लोग ज्ञान देने में रह जाते हैं, वोट नहीं देते। आप ज्ञान न दीजिए, ध्यान दीजिए। ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी, ध्यान से चलेगी।